ओके सो हेलो बच्चों, दिस अभिषेक सर फ्रॉम मोटिव कॉमर्स एकेडमी एंड आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है हमारा जर्नल एंट्रीज, है ना। कई कॉमर्स के बच्चों से सुने होंगे कि अकाउंट्स बहुत टफ लगता है और धीरे धीरे जैसे वो लोग जितना हाई लेवल का स्टडी करने जाते हैं तो उतने सारे अकाउंट्स आ जाते हैं। जैसे आप कॉलेज में पहुंचते हो तो वहाँ पे 3 अकाउंट्स आपको देखने को मिलता है, बट बच्चों का जो बेसिक्स होता है वो बनाता कौन है? जर्नल एंट्रीज। कोई भी क्वेश्चन में कहीं पे भी आप जाओगे ना, जर्नल एंट्री का रोल आपको देखने को ही मिलेगा, है ना। तो वो बच्चे फिर बाद में बोलते हैं अकाउंट्स बहुत टफ लगता है। टफ लगने का रीजन ये रहता है कि उनको बेसिक जर्नल एंट्रीज पता ही नहीं है, उनको रूल ही नहीं पता कैसे काम करता है जर्नल एंट्री, है ना। चलिए मैं आपसे वादा करता हूं कि जर्नल एंट्री का एक एक चीज बिल्कुल बारीकी से सिखाऊंगा, समझते चलिएगा, बस मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और देखिए, जर्नल एंट्री सीखते टाइम पे हमको एक रूल याद करना रहता है जिसको हम बोलते हैं गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी, है ना। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी। तो गोल्डन रूल जो होता है वो 3 पिलर पे काम करता है। मेरे साथ साथ चलिएगा और नोट्स भी बनाते चलिएगा। गोल्डन रूल जो होता है वो 3 पिलर पे काम करता है। पहला पिलर का नाम रहता है पर्सनल अकाउंट, दूसरे पिलर का नाम रहता है रियल अकाउंट और तीसरे पिलर का नाम रहता है नॉमिनल अकाउंट। बहुत ही बारीकी से सीखने वाले हैं चीजों को, ध्यान में देते चलिएगा। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। अब कहां पे कौन सा पिलर का यूज होने वाला है? देखिए, कोई भी घर टिका होता है तो एक पिलर होता है जिसके ऊपर घर टिका होता है, तो हमेशा एक पिलर पे घर नहीं टिकता। तो यहाँ पे देखिए 3 पिलर है जिस पे जर्नल एंट्री का घर टिका हुआ है, जिसमें पहला आता है पर्सनल अकाउंट। अच्छा सर, पर्सनल अकाउंट का हम यूज कहाँ करेंगे? तो पर्सनल अकाउंट का हम यूज करेंगे जब भी हम पर्सन से डील करेंगे। कहाँ यूज करेंगे? जब भी हम किसी पर्सन से डील करेंगे। भाई बिजनेस जब हम कर रहे हैं तो हमारे साथ कई लोग ऐसे होते हैं जिनसे हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं, किसी को पैसा देते हैं, किसी को सामान बेचते हैं। तो सामने वाला जब हम पर्सन से डील करेंगे तब कौन सा रूल काम आएगा? हमारा पर्सनल अकाउंट का रूल काम आएगा। ध्यान देते चलिएगा। और पर्सन्स 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं हमारे नेचुरल पर्सन्स और दूसरे होते हैं हमारे आर्टिफिशियल पर्सन्स। आर्टिफिशियल पर्सन्स 2 टाइप के पर्सन्स होंगे हमारे, है ना। मैं जिससे डील करता हूं 2 टाइप के पर्सन के साथ डील कर सकता हूं। एक जो नेचुरल पर्सन है, दूसरा आर्टिफिशियल। अच्छा, आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या होता है सर? ये तो टेंशन हो गया। तो आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब वो पर्सन जिसको एक नाम दिया गया है, लॉ के नज़र में उसको एक अलग आइडेंटिटी के तौर पर देखा जाता है। जैसे मैं बोलूँ रिलायंस कंपनी, है ना। मैंने अंबानी जी नहीं बोला, मैंने क्या बोला? रिलायंस कंपनी। वो भी एक पर्सन है। मैं रिलायंस से सामान खरीदा, बताइए, रिलायंस से मैंने खरीदा, अंबानी जी से नहीं खरीदा। मैंने किससे खरीदा? रिलायंस से। मैंने HDFC बैंक में जाके पैसा डिपॉजिट किया या HDFC में से मैं पैसा लोन के तौर पे लिया। बताइए, HDFC का ओनर दे रहा है पैसा या HDFC बैंक दे रहा है आपको पैसा? समझ में आ रहा है? मैं किसी रेसिडेंसी में रहता हूं, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं, उसका रेसिडेंसी का नाम है मूसा रेसिडेंसी। ये भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है ना। तो पर्सन जो हो सकता है वो 2 टाइप का पर्सन हो सकता है। कौन सा? नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन। अच्छा, नेचुरल पर्सन्स में कौन कौन से पर्सन्स आएंगे? मैं लिखता हूं। नेचुरल पर्सन्स में आएंगे, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, राम, श्याम, गीता, बबीता, सुनीता, है ना, एक्सेट्रा एंड सो ऑन। जितने भी नेचुरल पर्सन है, लिविंग पर्सन है, अभिषेक, अविनाश, राम, श्याम, सारे ये कौन से पर्सन है? नेचुरल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन कौन कौन हो सकते हैं भाई? HDFC बैंक, कोई भी रेसिडेंसी, एस रेसिडेंसी, कोई भी रेसिडेंसी हो सकता है वो, है ना, रिलायंस कंपनी, एक्सेट्रा। ये सारे कौन से पर्सन्स हो जाते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन्स। कोई स्कूल का भी नाम हो सकता है वो पर्सन में, ठीक है। ये थे हमारे पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो जब भी हम पर्सनल अकाउंट से डील करेंगे तब ये वाला हमारा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सर रियल अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट का नोट्स बनाएंगे। रियल अकाउंट डील करता है भाई, रियल अकाउंट डील करता है जब भी हम बिजनेस में गुड्स के रिगार्डिंग ट्रांजैक्शन करते हैं, असेट्स के रिगार्डिंग ट्रांजैक्शन करते हैं, या तो प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग ट्रांजैक्शन करते हैं, तो वहां पे रियल अकाउंट बोलता है मे आई कम इन, है ना। ये सारी चीजों के रिगार्डिंग हम जब ट्रांजैक्शन करते हैं तब रियल अकाउंट हमारे को दर्शन देगा। और रियल अकाउंट क्या बोलता है भाई? देखिए,
सॉरी, मैं इसमें एक चीज़ बताना भूल गया, इसका रूल बताना भूल गया। मैं रूल ऊपर लिख दूंगा, अभी पहले रियल अकाउंट सीख लेते हैं। रियल अकाउंट क्या बोलता है भाई? गुड्स एसेट प्रॉपर्टीज की जब भी बारी आए तो मुझे बुलाओ, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में चलने चाहिए। और वो गुड्स एसेट प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकते हैं भाई? देखिए ना, लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स, फर्नीचर्स, है ना, परचेज, अच्छा परचेज करते हैं गुड्स को, सेल, ये सारी चीजें आ जाएगी रियल अकाउंट में। दिमाग में फिट रहेगा रियल अकाउंट, है ना। ये था हमारा रियल अकाउंट। रूल हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, ऊपर लिख देंगे। नॉमिनल अकाउंट डील करते हैं। नॉमिनल अकाउंट किससे डील करता है भाई? तो नॉमिनल अकाउंट डील करता है एक्सपेंसेस, लॉसेस, या तो इनकम्स एंड गेन्स। अगर कंपनी को कोई फायदा हो रहा है या कंपनी कोई एक्सपेंस कर रही है, तो ये सारी चीज़ों की जब भी बात आएगा तो बोलेगा नॉमिनल अकाउंट में आई कम इन, है ना। तो ये सारी चीज़ें कैसे पता चलेगी भाई? तो ये सारे कोई एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं? सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट, है ना। ये सारी चीजें आ जाएगी नॉमिनल अकाउंट में। चलिए नोट्स बना लीजिए कि क्या क्या चीज किससे डील करता है, कौन कौन में आई कम इन बोलेगा, कब कौन से कॉन्सेप्ट के टाइम पे में आई कम इन बोलेगा, उसको लिख लीजिए। फिर मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या क्या रूल होते हैं इसके। रूल बनाने के लिए मैं यहां बता दूं तो चलेगा? हाँ चलेगा। देखिए, पर्सनल अकाउंट किसके साथ डील कर रहा था? पर्सन्स के साथ। जैसे मान लीजिए मैं किसी पर्सन के साथ अगर डीलिंग करता हूं, तो सामने वाला जो पर्सन के साथ मैं डील कर रहा हूं, तो या तो पर्सन रिसीवर रहता है, मैं मतलब अगर कुछ उसको बेच रहा हूं तो वो रिसीवर है, या तो मैं उससे कुछ ले रहा हूं तो वो कौन है? गिवर है। तो यहां पे दो कॉन्सेप्ट आता है कि पर्सनल अकाउंट में या तो सामने वाला पर्सन रिसीवर हो सकता है या तो गिवर हो सकता है। पर्सन से डील करूंगा तो यही हो सकता है। तो रूल याद रख लीजिएगा कि डेबिट में हम वो सारी चीजें लिखेंगे जब पर्सन सामने वाला रिसीवर है, और क्रेडिट में हम उनका नाम लिखेंगे जब सामने वाला बंदा क्या है? गिवर है। लेट सपोज एक एग्जांपल देता हूं, परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000 फ्रॉम राम। मैंने गुड्स खरीदा है किससे? राम से। अब ये चीज बता दीजिएगी कि राम रिसीवर है या गिवर है। कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा। राम ने गुड्स मुझे दिया, मैंने खरीदा ना गुड्स, तो राम इज द गिवर, तो राम का नाम हम क्रेडिट में लिखेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूं, ₹50,000 पेड टू श्याम। मैंने 50,000 श्याम को दिया। बताइए जिस पर्सन के साथ मैं डील कर रहा हूं वो रिसीवर है या गिवर है? जाहिर सी बात है रिसीवर, मैं पैसा दिया, वो लिया पैसा, है ना, तो उसका नाम हम डेबिट में लिखेंगे। आते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट डील किसके साथ कर रहा था? असेट प्रॉपर्टीज, ये सारी चीजों से। तो असेट प्रॉपर्टीज में बिजनेस का क्या रोल रहता है? असेट प्रॉपर्टीज का बिजनेस में यही रोल रहता है कि साहब या तो हम बिजनेस में आएंगे या तो हम बिजनेस से जाएंगे, है ना। मैंने जमीन खरीदा, बताइए बिजनेस में जमीन आ गया। मैंने बिल्डिंग खरीदा, बिल्डिंग बिजनेस के अंदर आ गया। मैंने बेच दिया फर्नीचर को, फर्नीचर बिजनेस से चला गया। समझ में आ रहा है? तो गुड्स, एसेट्स, ये सारी चीजों का काम सिर्फ इतना होता है कि या तो वो बिजनेस में आएंगे या तो वो बिजनेस से जाएंगे। तो या तो कम्स इन और या तो गोज आउट, दो ही काम होता है इनका, है ना। डेबिट में जो भी आ रहा है, जो भी चीजें आ रही है उसको हम डेबिट में लिखते हैं, और क्रेडिट में जो भी चीजें जा रही है उसको हम क्रेडिट में लिखते हैं। तो रियल अकाउंट का रूल हो गया, डेबिट कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट, है ना। एग्जांपल देता हूं मैं आपको। बिल्डिंग ऑफ ₹50,000 परचेज्ड। क्या हुआ सर? मैंने बिल्डिंग खरीदा, तो बताइए बिल्डिंग आएगा बिजनेस में या बिजनेस से जाएगा? जाहिर सी बात है आएगा, खरीदा ना मैंने, बिल्डिंग आएगा, तो कम्स इन वाले को कहां लिखना है? डेबिट में। अच्छा, फर्नीचर सोल्ड, फर्नीचर मैंने क्या किया है? बेचा है, फर्नीचर सोल्ड, तो क्रेडिट में, क्रेडिट में ले जाके लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। पूरा जर्नल एंट्री का बेसिक टू हाई करने वाले हैं। सबसे पहले आप रूल को दिमाग में फिट कर लो, फिर हम जर्नल एंट्री के सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। नॉमिनल अकाउंट डेबिट में लिख दो जब भी कंपनी को एक्सपेंस एंड लॉस होगा तो वो हम डेबिट में एंट्री करने वाले हैं, और जब भी कंपनी को प्रॉफिट या इनकम होगा, इनकम एंड गेन्स, गेन्स का दूसरा नाम प्रॉफिट भी हम लिख सकते हैं, जब भी कंपनी को इनकम एंड गेन होगा तब हम उसको क्रेडिट में लिखने वाले हैं। रूल एक बार रिवाइज करते हैं। पर पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर,
है ना। पर्सनल अकाउंट किससे डील कर रहा था, पर्सन के साथ, तो वो पर्सन या तो रिसीवर या तो गिवर। जो पर्सन रिसीवर उसको डेबिट में, जो पर्सन गिवर उसको क्रेडिट में। रियल अकाउंट का रूल, कम्स इन गोज आउट। रियल अकाउंट किससे डील कर रहा था, असेट प्रॉपर्टी से, तो बिजनेस में या तो असेट्स आएंगे या तो असेट्स जाएंगे। डेबिट में कम्स इन, क्रेडिट में गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट से डिस्कस करते हैं। नॉमिनल अकाउंट किससे किससे डील कर रहा था, एक्सपेंस लॉस इनकम गेन, एक्सपेंस लॉस इनकम गेन। डेबिट में क्या आएगा, जितने भी एक्सपेंस एंड लॉसेस बिजनेस के हो रहे हैं उसको डेबिट में रखेंगे। क्रेडिट में हम जितने भी इनकम्स एंड गेन हो रहे हैं उसको हम क्रेडिट में रखेंगे। ये पूरे चीजों का आप नोट्स बना लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे क्वेश्चंस की तरफ कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को करने वाले हैं।